जय शिव शंकर बच्चों। कक्षा 12वीं के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। मतलब गॉस प्रमेय की सहायता से हम कूलाम के नियम को प्रूफ कर सकते हैं। दोनों ही सेपरेट रूल हैं फिजिक्स के अंदर। गॉस नियम अलग है और कूलाम का नियम अलग है। बट आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट कहलाया गॉस का नियम कि वह कूलाम के नियम को हम उसकी सहायता से प्रूफ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम एक स्फेयर, एक गोले की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ये एक गोला है, एक गोला है। इस गोले का सेंटर मान लीजिए ओ है, या सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, और इसके सरफेस पर इसका रेडियस आर है, और इसके सरफेस पर कोई पॉइंट पी है। इसके सरफेस पर, पृष्ठ पर। अब पी कोई पॉइंट है तो पी से रिलेटेड हम छोटा सा एरिया ले सकते हैं। तो मैंने पी से रिलेटेड छोटा सा एरिया मैंने यहाँ पर इमेज कर लिया। इस एरिया की जो मैग्नीट्यूड है वो मान लीजिए डेल्टा एस है। यहाँ पर जो डेल्टा एस है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसका डायरेक्शन होगा। तो ये मैंने डेल्टा एस का डायरेक्शन ले लिया ए along टू रेडियस, त्रिज्या करंट आउटसाइड ऑफ स्फीयर के आउटसाइड होगा, त्रिज्या के अनुदिश होगा। अब पॉइंट चार्ज क्यू के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ई है मान लीजिए। तो ई वेक्टर भी यहाँ पर त्रिज्या का अनुदिश along टू रेडियस आउटसाइड ऑफ स्फीयर काम करेगा। इस स्फीयर को नाम दे देते हैं एस। तो पहले हमें थोड़ी थ्योरी लिखना पड़ेगी। नोट्स तो मैंने आप लोगों को भेज ही दिए हैं उस पर, टेलीग्राम पर। यहाँ भी मैं पूरा आपको बता दूंगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि माना एस कोई गोलीय पृष्ठ है, इसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है। मान लीजिए इसके सरफेस पर कोई पॉइंट पी है और पी से रिलेटेड अल्प क्षेत्रफल डेल्टा एस है। तब डेल्टा एस चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात डेल्टा एस वेक्टर का डायरेक्शन नियमानुसार त्रिज्या का निर्देश बाहर की ओर होगा, और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी त्रिज्या का निर्देश बाहर की ओर होगी। तो हम कह सकते हैं ई वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 होगा। तो यहाँ पर देखें अपन, डेल्टा एस क्षेत्रफल से संबंधित, डेल्टा एस क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा, से संबंधित विद्युत फ्लक्स। तो मैं इसको दे देता हूं डेल्टा फाई ई। तो डेल्टा फाई ई इक्वल टू होगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर कितना। अब मैं इसको लिख सकता हूं ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डेल्टा एस वेक्टर है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 से होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन पैरेलल है या सेम है। तो ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस 0 होगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आ जाएगा ई इंटू डेल्टा एस इंटू 1। तो फाइनल आंसर आ गया ई इंटू डेल्टा एस इतना होगा। डेल्टा फाइव माने छोटे से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कितने पार्ट होंगे डेल्टा एस एरिया वाले, बहुत सारे पार्ट होंगे, हम काउंट थोड़ी कर पाएंगे उसको। तो अगर मैं बोलूं उन सभी पार्ट से रिलेटेड फ्लक्स, प्रत्येक पार्ट से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, कितने होगा। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहूं, टोटल पूरे सरफेस एस से संबंधित फ्लक्स, तो इसमें हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो फ्लक्स हैं सबको सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम उसके लिए सिग्मा का यूज कर लेंगे। तो यहाँ देखें, यदि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से संबंधित, संपूर्ण गोलीय
पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स, संबंधित फ्लक्स फाई ई हो, कितना हो बच्चों, फाई मान ले रहे हैं, फाई ई हो, तब फाई ई की वैल्यू कितनी होगी, तब फाई की वैल्यू हम लिखेंगे सिग्मा ऑफ ई इंटू डेल्टा एस, कितनी लिखेंगे, सिग्मा यहाँ पर जोड़ को प्रदर्शित कर रहा है, सारे के सारे पार्ट्स का फ्लक्स ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ई चूंकि कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा ना, क्योंकि दूरी भी सब जगह की सेम होगी और चार्ज भी सेम होगा, ई की वैल्यू सेम होगी, तो ई को हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हमारा आंसर आएगा ई इंटू समेशन ऑफ डेल्टा एस। अगर आपसे मैं पूछूं कि समेशन ऑफ डेल्टा एस, सिग्मा डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों होगी, क्योंकि अगर मैं गोलीय पृष्ठ के छोटे छोटे पार्ट्स के एरिया को जोड़ूं तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा गोले का, और वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो हमारा ये आंसर यहाँ पर बन जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये मैंने फ्लक्स निकाल दिया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के डेफिनेशन के आधार पर फ्लक्स का कैलकुलेशन कर दिया। अब हम इसमें गॉस थ्योरम लगाते हैं, तो गॉस प्रमेय के अनुसार कितना होगा फ्लक्स, एफ आई की वैल्यू है, आप देख पा रहे हैं फाई, तो गॉस प्रमेय से या गॉस प्रमेय के अनुसार, तो गॉस प्रमेय से फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाई की वैल्यू होगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इतनी होगी, ये गॉस प्रमेय से लिखी है, अभी तो हमने पढ़ी है। अब ये मैं इक्वेशन सेकंड दे देता हूं, अब मैं समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर देता हूं, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये आएगा, ठीक। अब यहां से मैं ई की वैल्यू निकाल देता हूं, तो ई इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना आएगा, तो 4 पाई ये है, आर स्क्वायर ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया, इसको मैंने इक्वेशन थर्ड दे दिया, ठीक है बच्चों। तो आपने यहाँ पर ये भी सीखा है कि अगर हमें पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए बिंदु P पर कोई Q नॉट चार्ज रखा है, इमेज करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि माना बिंदु P पर Q नॉट आवेश स्थित है, कोई आवेश, ये अपन ने इमेज कर लिया, ये अपन ने माना है, तब इस पर लगने वाला बल, इस पर कितना बल लगेगा, तो बल लगेगा F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। याद करो आप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा जहां पढ़ाई थी ना, वहां पर पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन, कि अगर Q आवेश E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर Q इंटू ई बल काम करता है। अब यहाँ पर E का मान लिख दीजिए समीकरण 3 से E का मान रखो, तो F इक्वल टू आएगा Q नॉट इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ये है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको Q डॉट को साथ में लिख दो तो आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं एक कांस्टेंट अलग कर दूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, F अनुक्रमानुपाती Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, क्योंकि कूलाम का नियम ये जो कहता है कि विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए हमने कूलाम का नियम प्रूफ कर लिया, किस चीज से,
गॉस थ्योरम के यूज से। तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए अच्छी तरह से बोर्ड पर, और थोड़ा सा आप भी उसको समझ लीजिए। मैं फिर से बता देता हूं, हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो अपन ने एक स्फीयर बनाया, सेंटर ओ ले लिया, रेडियस आर ले लिया, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज इमेज कर लिया, मान लिया, गोलीय पृष्ठ को एस नाम दे दिया, और थोड़ा इसका नॉमिनेशन थोड़ी थ्योरी लिख दी कि माना एस कोई बंद गोलीय पृष्ठ है या कोई गोलीय पृष्ठ है, ओ पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है। अब माना इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु पी है और पी से संबंधित अल्प क्षेत्रफल डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस वेक्टर त्रिज्या निर्दिष्ट बाहर की ओर काम करेगा, और की आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्या निर्दिष्ट बाहर की ओर निर्दिष्ट होगा। तो डेल्टा एस क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक बार फ्लक्स निकालना है कैलकुलेशन से, एक बार फ्लक्स निकालना है गॉस प्रमेय से, दोनों को कंपेयर कर देना है। तो डेल्टा एस क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 होगी क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E इंटू डेल्टा एस आ गया। ई फ्लक्स किससे संबंधित है, डेल्टा एस क्षेत्रफल से। हम पूरे क्षेत्रफल से संबंधित गोले के संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित निकालना चाहें तो यदि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स फाई ई हो, तब फाई इक्वल टू होगा सिग्मा ई इंटू डेल्टा। सिग्मा का मतलब हुआ ऐसे ऐसे टुकड़ों का हम फ्लक्स निकालेंगे और सारा का सारा जोड़ देंगे, तो सिग्मा यहाँ जोड़ को प्रदर्शित करता है। ऐसा जगह ई यहाँ पर कांस्टेंट होगा क्योंकि प्रत्येक बिंदु का विद्युत क्षेत्र तो एक समान होगा ना, तो उसको मैंने बाहर कर दिया, तो ई इंटू 4πr² आ गया। डेल्टा एस, सिग्मा डेल्टा एस की वैल्यू 4πr² होगी। अब गॉस प्रमेय से देखो ये फ्लक्स मैंने निकाला है कैलकुलेशन से, और ये फ्लक्स देखो गॉस थ्योरम से, फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब ये दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा क्योंकि ये निकाला है गॉस थ्योरम से, ये निकाला कैलकुलेशन से, फ्लक्स थोड़ी बदल जाएगा, वो तो इक्वल ही होगा ना, ये कर दिया। अब 4πr² को ट्रांसपोज कर दिया तो ई की वैल्यू निकल आई, ई की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q/r²। अब माना बिंदु P पर Q0 आवेश स्थित है, बिंदु P पर Q0, तब इस पर लगने वाला बल कितना होगा, F इक्वल टू Q0 इंटू ई। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन में पढ़ा था अपन ने, तो समीकरण 3 से वाला मान लिख दो। अब इसमें Q0 को Q के साथ लिख दो तो आंसर आ गया। यही कूलाम का नियम है। अगर मैं कांस्टेंट को हटाता हूं तो अनुक्रमानुपाती साइन आ जाएगा, तो F अनुक्रमानुपाती Q0/r²। यही कूलाम का नियम है। इस प्रकार हमने गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कर दिया। तो बच्चों ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो से आपको डालूंगा ताकि आप अच्छी तरह से उसको पढ़ पाए, समझ पाए, और आपको पूरे घंटे का वीडियो ना देखना पड़े एक क्वेश्चन के लिए, इसलिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ। अगर पसंद आता है तो मुझे बताना जरूर, है ना। सभी को नमस्कार।